रहीला शादी के बाद अपने ससुराल पहुंची, जहां हर चीज पर कंजूसी का राज था। खाने के छोटे छोटे हिस्से, बिजली और पानी की बचत, हर छोटा बड़ा काम सस्ता करने की कोशिश से भरा हुआ था। रहीला ने सब्र, अक्ल और मोहब्बत से घर का माहौल को बदलने की कोशिश की। देखे कैसे एक आम सा घर और एक कंजूस ससुराल मोहब्बत और समझदारी से खुशियों का गहवारा बन गया। ये कहानी है सब्र, हौसले और खानदान की असल कदर की। रहीला शादी के बाद अपने ससुराल पहुंची तो घर के माहौल में खामोशी और थोड़ी सी सख्ती नजर आ रही थी। कमरे छोटे, फर्नीचर पुराने और हर चीज पर कंजूसी छपी हुई थी। रहीला ने देखा कि घर की हर चीज में बचत की झलक थी। बर्तन, फर्नीचर और कपड़े सब पुराने थे मगर साफ सुथरे थे। उसके ससुराल वाले हर चीज का हिसाब रखते थे। और तो और उसका ससुर अपने पुराने सिक्कों का भी हिसाब रखता था। पहली शाम जब खाने का वक्त हुआ तो उसके ससुराल वाले सब आकर बैठे तो रहीला ने देखा कि हर प्लेट में थोड़ा थोड़ा सा खाना है। तो वो दिल में सोचने लगी कि यहाँ हर चीज पर हद है, ये सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। बिजली और पानी के हर कतरे पर नजर रखी जाती थी। हर स्विच और नल पर कंजूसी का राज था। तो रहीला ने दिल में ठान लिया कि सब्र से ये सारा माहौल बदलेगी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद खाने की जिम्मेदारी अब रहीला पर आ गई कि अब रोजाना खाना वो बनाएगी। तो रहीला जब बावर्ची खाने में पहुंची तो थोड़े से अज्जा देखकर पहले तो परेशान हुई, फिर उसने सोचा कि कम वसाइल में भी अच्छा खाना बनाया जा सकता है। उसने खाने के अज्जा को जहानत से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब रहीला के ससुराल वालों ने उसका बनाया हुआ खाना चखा तो हैरत ज़दा हो गए। जायका और खुशबू ने सबको मुस्कुरा दिया और कंजूसी की फिजा में नर्म गोशा पैदा हो गया। अब अगले दिन जब रहीला बावर्ची खाने में खाना पकाने के लिए गई तो उसकी सास उसके पीछे आकर कहने लगी, बेटी मेरी बात मानो, तो खाने में तेल और नमक बिल्कुल ऐसे डालना जैसे हो ही ना। तो रहीला ने सब्र और हिकमत से उन्हें कायल करते हुए कहा, माँ जी अगर थोड़ा सा तेल या नमक खाने को मजीद जायकेदार बना दे तो क्या हर्ज है। अब रहीला ने अपने तमाम ससुराल वालों को बुलाया और उनसे कहने लगी कि कम वसाइल में भी बेहतरीन खाना बनाया जा सकता है। इसलिए जब भी खाना बनाने लगो तो उसके अज्जा को अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करो ताकि खाना अच्छे से भी अच्छा बन सके। अब जब भी रहीला खाना पकाने के लिए बावर्ची खाने में जाती तो घर के बच्चे भी उसकी मदद करने के लिए आ जाते। हंसी और खेल के साथ कंजूसी की सख्त फिजा में खुशियों के लम्हे पैदा हो रहे थे। गुजरते वक्त के साथ साथ जमीला ने छोटे छोटे घर के मसाइल खुद हल करना शुरू कर दिए। टूटे बर्तन और रिसने वाले नलके को उसने खुद दुरुस्त करके घर के माहौल को बेहतरीन बनाना शुरू कर दिया। एक दिन रहीला के घर मेहमान आए तो उसने चाय के साथ बहुत ही कम अज्जा डालकर पकोड़े बनाए और उन्हें पेश किए। तो मेहमान देखकर बहुत खुश हुए और उसकी तारीफ करते हुए कहने लगे, वाह भाभी, ऐसे पकोड़े हमने पहले कभी नहीं खाए। एक दिन गांव में आंधी आई और उसके बाद बहुत ही तेज बारिश होने लगी, जिसकी वजह से छत से पानी रिसने लगा। कंजूस ससुराल वाले परेशान हो गए मगर रहीला ने उसका हल निकालने के लिए सोचना शुरू कर दिया। अब अगले दिन सुबह होते ही रहीला ने मिट्टी का घोल बनाया और उसमें कुछ भूसा भी डाला और उसे लेकर घर की छत के ऊपर गई और वहां जाकर छत की मरम्मत करने लगी ताकि जब अगली बार बारिश हो तो उसका पानी घर के अंदर दाखिल ना हो सके। अब रहीला के ससुराल वाले भी उसके बताए हुए तरीकों को देखते, समझते और उस पर अमल करने लगे और उनके घर की कंजूसी का निज़ाम खत्म होने लगा, जिसकी वजह से हर काम में मोहब्बत और तावन नजर साफ आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जो कि घर में कंजूसी की फिजा खत्म होने लगी थी तो छोटे छोटे मौक़ों पर जश्न मनाने से घर की खुशियां बढ़ने लगी, जिसकी वजह से सब घर वाले मिलकर
खूब मिठाइयाँ खाते और एक दूसरे में बांटते भी। आखिरकार रहीला की मोहब्बत और सब्र ने उसके कंजूस ससुराल वालों के दिल नर्म कर दिए। सबने महसूस किया कि खानदान में खुशी देने वाले जज्बात अहम हैं, ना कि कंजूसी करना। देखते ही देखते सब मिलकर काम करने लगे। घर का माहौल खुशगवार और मोहब्बत भरा हो गया। हर कोई हर काम में साथ देने लगा, क्योंकि सब जान चुके थे कि घर का माहौल ऐसे ही बनता है और ऐसे ही खुशियां आती हैं। आखिरकार सबको समझ आ गया कि सब्र, मोहब्बत और मेहनत किसी भी कंजूस माहौल को खुशगवार बना सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, छोटी छोटी कुर्बानियाँ और अक्ल से किए गए इकदामात खानदान में इत्तेहाद और खुशियाँ और मोहब्बत पैदा करते हैं, क्योंकि हर मुश्किल सूरत हाल में मस्बत रवैया और तामन सबको करीब लाता है और दिखाई देने वाली सख्तियाँ भी नर्म हो जाती हैं। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.